नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कतई जहर प्रश्न के बारे में। जो प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में छपते ही छपते हैं और बीपीएससी के आधार पे, बीपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन क्या किया गया है, सेट किया गया है और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएगा। बस शर्त ये है कि आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री अगर आती है तो ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक ना, ये क्वेश्चन भी आएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ये आज का मोटिवेशनल कोड है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है, सारा जहां होता है। लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है, सारा जहां होता है। तो लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आज की जो क्लास है ये कैसी क्लास है, तो ये रोजगार वाली क्लास है। एक कदम सफलता की ओर, एक कदम सफलता की ओर। आधुनिक भारत का महाकुंभ है, कुंभ। और इसमें जिसने इस क्लास को, जो इस पूरी सीरीज को 1000 क्वेश्चन को जो देख लेते हैं, उनका समझिए मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाला प्रश्न छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखते के साथ टक से मार देंगे, ठीक ना। और आपको ये 1000 सीरीज कहां मिलेगी, सर्वेश क्लासेस केजीजी के मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में, ठीक ना। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ये हमारा तीसरा क्लास है। अभी से पहले 2 क्लास हो चुका है, आप उस प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हिमालय का ऑपरेशन नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, जाइए इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में और हिमालय का ऑपरेशन देखिए। हिमालय से संबंधित ऐसा ऑपरेशन किया गया है कि अगर एक भी सवाल हिमालय से आता है तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक ना। ये हिमालय की फर्स्ट क्लास है। दूसरी क्लास और आएगी जिसमें दर्रे के बारे में पढ़ाया जाएगा, आप जाके इसको जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू है। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन दमदार होगी। आप लोग बस टिके रहिएगा, बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। पहला सवाल है आपका, निम्न में से कौन नीला जल नीति योजना संबंधित था। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसकी थी, ये अल्मीडा की पॉलिसी थी, ठीक ना। और ये देखिए आपका ऐसे था अरब सागर। तो अरब सागर में क्या होता था, कोई भी जहाज अगर गुजरता था तो अल्मीडा क्या करता था, टैक्स लेता था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी का नाम था। और किसकी थी, अल्मीडा की। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे, क्वेश्चन में डिस्कशन पूरा करेंगे लेकिन स्पीड थोड़ा ज्यादा रखेंगे ताकि आप 2x पे कर ही ना सके। बस नॉर्मल देखिए, मजा आ जाएगा, मजा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के बांडीवास युद्ध में क्या हुआ था, पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए तो कौन था, काउंट लाली कौन था। और 1707 में बांडीवास के युद्ध के बाद ही तो क्या हुआ था, फ्रांसीसियों का भारत में टाटा बाय बाय गयो हो गया था क्या। उसके बाद फ्रांसीसी भारत से चले गए थे, ठीक ना। आगे आइए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो प्रथम वायसराय वास्तविक संस्थापक कौन था, अबुकर्क। कौन था, अबुकर्क। आगे चलिए, देखिए किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। देखिए समुद्र के रास्ते पहले आया कौन, पुर्तगाली। 100 साल तक जम के व्यापार किया, कोई टक्कर नहीं था, कोई नहीं आया था। तो कौन होगा, पुर्तगाली। कौन होगा, पुर्तगाली। थोड़ा हिस्ट्री को क्या पढ़िए, थोड़ा इमोशनली पढ़िए। जब आप हिस्ट्री को इमोशनली पढ़िएगा तो आपको क्या आएगा, मजा आएगा और क्वेश्चन बनेगा। कहानी के द्वारा पढ़िए हिस्ट्री, ठीक है ना। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। पुर्तगालियों के द्वारा कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी, बंदेल की, चिंसुरा की, हुगली की और श्रीरामपुर की। तो कौन सी फैक्ट्री थी, हुगली की। कौन सी फैक्ट्री थी भाइयों, हुगली की फैक्ट्री थी। और ये क्या करता था, हुगली में फैक्ट्री था, फलूटा द्वीप था बंगाल की खाड़ी में, वो इसका छिपने का अड्डा था, ठीक है ना। जब इसको कोई दबाता था स्थल पर से जाके फलूटा द्वीप पे छिप जाता था और फिर जुट उठ के आता था लड़ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो कौन था जो हुगली को क्या किया था, बंगाल के खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बनाया था। तो ये पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली था, ठीक ना। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्या कीजिएगा, कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, दबा कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो देखिए कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक। कौन था कलकत्ता का संस्थापक, जॉब चॉर्नोक। तो गेरी अंगियार कहाँ का था, तो ये मुंबई का था। ये कहाँ का था, मुंबई का था, ठीक ना।
ये कहाँ का था? मुंबई का था, ठीक ना। आगे आइए, कहता है कि भारतीय यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, अहीं गलती पकड़ा गया। अगर आप पूरा पढ़े हैं तो अहीं गलती पकड़ लीजिएगा, समय भी बचेगा। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीने थे, तो 1510, यहाँ कितना है? 1499। तो गलत है कि नहीं है? तो यही आप क्या कर सकते हैं, आप आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल। पहला अस्थायी कारखाना कहा? मछलीपट्टनम। लेकिन पहला अस्थायी कारखाना कहा? सूरत। पहला अस्थायी कारखाना सूरत में। पहला अस्थायी कारखाना कहा? सूरत में। और पूर्वी भारत में अंग्रेज की कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1764 में मद्रास पर कब्जा किया था, बिल्कुल। 1746 में क्या किया था? डुप्ले पूरा दक्षिण भारत जीत गया था डुप्ले, लेकिन डुप्ले को वापस बुला लिया गया, नहीं तो अंग्रेज का तो दिया था डुप्ले बेड़ा गर्क कर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? संयुक्त पूंजी समझते हैं? स्टॉक होल्डर्स कंपनी। और भारत के साथ व्यापार के लिए स्टॉक होल्डर्स कंपनी सबसे पहले कौन बनाएगा? तो डच बनाएगा। कौन बनाएगा? डच। स्टॉक होल्डर कंपनी किसने बनाया था? डच। इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या किया? धन लगाया, कंपनी बनाया, और लाभ का शेयर आपस में क्या करता था? बांट लेता था। क्या करता था? बांट लेता था। चलिए आगे, कहता निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, अस्टेंडेड कंपनी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? भारत के साथ पहला अधिकार किसको प्राप्त हुआ? तो द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। किसको हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, ठीक ना। आगे आइए, क्या है? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हो रहा था तो भारत में कौन था? तो उस समय भारत में अकबर था। कब गठित हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब गठित हुआ था? 1600 ईस्वी में। और उस समय भारत में कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था, ठीक ना। और अकबर के दरबार में जॉन मिल्डे हनाल नाम का एक व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी आया भी था, जो रास्ते से आया था, ठीक ना, समुद्री मार्ग से नहीं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना किसके काल में स्थापित किया? जहांगीर के दरबार में गया था कैप्टन हॉकिंस, मांगा था क्या चीज? अनुमति कारखाना लगाने का, मिला। और फिर 1613 में कहा? सूरत में अस्थायी कंपनी स्थापित हो गई थी। तो किसके शासनकाल में? जहांगीर। 1605 से किसका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है? जहांगीर का, ठीक ना। जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? तो जहां चित्रकारियों का स्वर्ण युग कहते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो ये कौन था? चिंसुरा। कौन था? चिंसुरा। और यही डच ये जो था वो कहां? पटना में भी फैक्ट्री लगाया था डच, ठीक ना। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई दहेज में लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। कैथरीन विगांजा की शादी किससे हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो कि दहेज में मिल गया था उसको, क्या चीज? पुर्तगालियों से। मुंबई। बताइए, देश हमारा था और शहर दहेज में दे रहा था कौन? पुर्तगाली। बाहर है पुर्तगाली। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहां पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? अभी थोड़ा देर पहले जहांगीर वाला डिस्कशन में बात बोल चुके हैं। कहां मिली थी आपको? तो मिली थी आपको सूरत में। कहां मिली थी? सूरत में मिली थी। सवाल कैसा लग रहा है? दमदार दमदार सवाल है कि नहीं है? तो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते रहिए शेयर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबू कर्क था। कौन था? अबू कर्क। और वास्को डिगामा कौन था? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कौन लाया था? अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति था, जो क्या किया था? उठा के लाया था। बोला था चलिए ना दिखा देते हैं। गुजराती था, ठीक ना। वही लाया था वास्को डिगामा का। और ये बार्थोलोमियो डियाज क्या किया था? तो ये आशा अंतरिक्ष का खोज किया था। किसका? आशा अंतरिक्ष का खोज।
को कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, ठीक है। और भारत का खोज नहीं, भारत का समुद्री मार्गों से खोज कौन? वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। आगे चलिए, देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया? कौन ऐसा था जिसको क्या किया था औरंगजेब? भारत से निष्कासित कर दिया था। तो था अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। तो ये कौन था? ये था आपका सर जॉन चाइल्ड। कौन था? सर जॉन चाइल्ड। आगे आइए, देखिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए कर्नाटक युद्ध क्या हुआ? 3 गो हुआ। कर्नाटक पर उत्तराधिकार को लेकर कर्नाटक में कितना युद्ध हुआ? 3 गो युद्ध हुआ। और ये युद्ध तो होता था भारतीयों में, लेकिन इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन लड़ाने वाला 2 गो था। कौन? एगो फ्रांसीसी और एगो इंग्लैंड। एगो कर पार्टी में चल गया था अंग्रेज, एगो उसके में, दोनों लड़ता था अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इसका मेन कारण क्या था? तो था कर्नाटक की राजगद्दी का मामला। सबसे मेन कारण था कर्नाटक की राजगद्दी का मामला। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदिता ये भी था। राजगद्दी का मामला था, अपने से सुलझ भी सकता था, लेकिन क्या हुआ? देखिए बीपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन क्यों है ये? क्योंकि क्वेश्चन में आपको लग रहा कर्नाटक की राजगद्दी का मामला ये भी था ना? क्यों हुआ था? क्योंकि चंदा साहब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण ये भी था। लेकिन अस्टिया की राजगद्दी का जंग ये भी था। लेकिन मेन क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। मेन क्या था? अंग्रेज और फ्रांस। और वही लोग तो लड़वाया, जबरदस्ती क्या किया? लड़वा दिया। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध अभी ये तो बताए किसके किसके बीच में लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। किसके किसके बीच में लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। अगला सवाल देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो देखिए लुई 14वां के शासनकाल में, या लुई 16वां के शासनकाल में, या लुई 13वां के शासनकाल में, या लुई 15वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई 14वां के शासनकाल में स्थापित हुई थी। और इसका एक प्रधानमंत्री था जिसके सलाह पर स्थापित किया गया था, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? कौन था जो सूरत में अपना कारखाना सबसे पहले स्थापित किया? तो 1613 में। कौन किया था? अंग्रेज। कौन किया था? अंग्रेज। सूरत है कहां? गुजरात में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आप मानिएगा, यकीन कीजिएगा, उस समय बिहार में क्या करवाया जाता था? सोरा और अफीम की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। और कहां से मिलता था अफीम और सोरा? बिहार से। कहां से मिलता था? बिहार से मिलता था। आइए आगे, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो कहां स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल में, हुगली में, आरकोट में, या सूरत में? तो कहां स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। कहां स्थापित की थी? सूरत में, 1613 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को, राय दुर्लभ को, सैयद गुलाम हुसैन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो ये कौन था? मोहम्मद रजा खान। किसको बनाया था? मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान। किसको? मोहम्मद रजा खान। तो सिताब राय को कहां का बनाया था? तो बिहार का। और राय दुर्लभ क्या था? तो राय दुर्लभ टैक्स वसूलता था, ये भी पहले। ये सिताब राय बिहार का था, ठीक है ना। आगे आइए, देखिए वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? देखिए क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, लगता है हमको आपको पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा। किसके? गोरो, खासी, कुकी, टिपरा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे अरे साला कुकी जो है ना, कुकी जनजाति बिहार के आसपास, झारखंड थोड़ा पाया जाता, मार देंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, मेरा यहीं पर गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा इसका? खासी जनजाति, गोरो खासी जयंतिया। कहा? मेघालय। अगर आपको अब यह सवाल क्लास अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन दमदार लग रहा है, तो आप हमारे इस नीचे में दिल होगा यहाँ बेल आइकन, सर्वेश क्लासेस केजीजी, हिट द टारगेट इजी टू लर्न को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यहाँ पर करेंगे इसी तरह से कतई जहर जहर सवाल, किसके? मॉडर्न हिस्ट्री के ही नहीं, सिर्फ बाकी और भी सब्जेक्ट के, पॉलिटी के कुछ
सेक्शन में भी आप जाइए, वहां पे आपको मिलेगा क्या, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुसूचियों पर आधारित महत्वपूर्ण घटना चक्र के सवाल करवाए जा चुके हैं। तो जाइए देखिए, और यहाँ प्ले लिस्ट में देखिए हिस्ट्री में ये तीसरी क्लास है, 1000 एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप पूरा प्रश्न देखिए, 1000 आपका क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आप धुआं निकाल दीजिएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि क्या वो आप जानते थे, कितना सही किए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? तो देखिए कौन था, आपको था ये कौन चीज, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और इसको किस हिस्से ने कहा? स्वर्ग से उतरा हुआ अग्रदूत कहा गया था इसको, अंग्रेज का तलवार कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही था जो भारत में क्या किया था, अंग्रेज को स्थापित किया था। वारेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। कौन? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड हेमर्स्ट कौन था? तो लॉर्ड हेमर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का कौन? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय इसमें क्या किए थे? योगदान दिए थे, लेकिन कानून बनवा के कौन लाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना। और मैकाले मिंट भी किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। बहुत सारा फैक्ट है, ज्यादा फैक्ट देंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है ना। अब हिस्ट्री का क्या करने वाले हैं? तो हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन बैच भी। ठीक है ना। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? देखिए मुर्शिदाबाद पहले कहा था? ढाका था, फिर ढाका से आया मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। कौन स्थानांतरित कर दिया? उस समय नवाब बनाया था किसको? मीर कासिम को। और मीर कासिम देख लिया कि यहाँ रहेंगे तो अंग्रेज से लड़ने का प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तो भाग के आया मुंगेर। मुंगेर में आके बंदूक बनाने का कारखाना खुलवाया। इसीलिए आज भी क्या है, बिहार के मुंगेर में आज भी हर घर में कट्टा बनाने वाला मजदूर रहता है। आप दीजिएगा मोटर क्या चीज 33 का रॉड उठ दीजिएगा, पाइप, वगैरह से कट्टा बना देगा। ठीक है ना। AK-47 बना देता है मुंगेर का लोग। AK-47 अनंत सिंह के पास मिला है, एक बिहारी अनंत सिंह। ठीक है ना। छोटका नवाब कहता होगा बिहार, छोटा सरकार, सॉरी क्या है। तो कौन था वो? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। आगे आइए। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन था? देखिए अगर कहेगा भारत में, तो भारत में कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बंदीवास का युद्ध, पानीपत का तिरसिया युद्ध। देखिए क्या है कि लोग कहेगा प्लासी का युद्ध लड़ा, उसके बाद तो क्या हो गया, बंगाल का नवाबी मिल गया रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। सब अगर पूरे भारत में का बात पूछ दे तो कौन होगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अभी इस पर और क्वेश्चन आएगा बक्सर के युद्ध में, सारा फैक्ट बक्सर का युद्ध का आज क्लियर करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। बस आप लोग दबा के लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से जीत एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जीत लिखा है, बताइए टाइप करने वाला यहां होगा किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था कौन था जो क्या किया था, या जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? वो कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, फर्रुखसिया, शुजाउद्दौला। कौन था? तो शुजाउद्दौला तो पहला नंबर क्या था, मुगल सम्राट था ही नहीं, तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल देखिए क्या है। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम कौन सा है? बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। यहां तक तो सही है। अंबर का युद्ध गड़बड़ा गया, ये क्या हुआ था? 1758 के आसपास हुआ था। प्लासी का युद्ध 1751-52, प्लासी का युद्ध 1757 में नहीं होगा। तो कौन होगा आपको? देखिए ये बी नंबर
अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीबास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब? 1764 में। बांडीबास का युद्ध 1760 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। और प्लासी के युद्ध में कौन लड़ा था? कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध लड़ाई लाइव। मीर जाफर को तो क्या कहा जाता है? मीर जाफर को अंग्रेज का सियार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेज का सियार कहा जाता है। का खाक लड़ेगा। बांडीबास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठा, खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा बांडीबास का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। और किसके बीच में? फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। देखिए, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो बक्सर की लड़ाई। कब? 1764 में। बक्सर की लड़ाई में कौन कौन लड़ा था? एक तरफ था अंग्रेज, कौन? हेक्टर मुनरो, और एक तरफ 3 गो। कौन कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बता दे तो बता देते हैं। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो की सेना थी। और देखिए, प्लासी का युद्ध तो क्या किया था अंग्रेज? धोखा से न जीता था। पटिया लिया था किसको? मीर जाफर को। तो धोखा दे के हरा दिया सिराजुद्दौला को। लेकिन बक्सर के युद्ध में पहली बार क्या हुआ था? दमदार लड़ाई हुआ था। और अगर गोली नहीं रहता ना अंग्रेजों के पास तो हार भी जाता। ठीक है ना? तो कौन? बक्सर की लड़ाई। आगे आइए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? देखिए, मुगल जो है बंगाल का गवर्नर बनाया किसको? मुर्शीद कुली खां को। और मुर्शीद कुली खां देख लिया क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला, रंगील मिजाज है, अपना मजा ले रहा है, तो अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। और स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। कौन? मुर्शीद कुली खान। कौन? मुर्शीद कुली खान। अब निम्नलिखित में से किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख को क्या कर दी? रोशनी ले ली। तो किसका एक के आंख था? अपना रंजीत सिंह क्या थे? कान्हा थे, उनको एक के आंख था। ठीक ना? तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक ना, महान व्यक्ति महाराजा रंजीत सिंह, सिख धर्म के वास्तविक संरक्षक महाराजा रंजीत सिंह। टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान 1857 में। न, टीपू सुल्तान तब तक में क्या हुआ था? वीर गद्दी को प्राप्त हो गया था 1799 में, 1793 में, 1769 में। तो कब? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। और मरने से पहले इनका एक वक्तव्य था, 100 दिन सियार की तरह या भेड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना। किनका कथन था? टीपू सुल्तान का कथन था। टीपू सुल्तान युद्ध में हार रहा था, तो सोचा जाते हैं कहां? किला में। लेकिन डर के मारे वहां का किलेदान क्या किया था? किला बंद कर दिया था। तो टीपू सुल्तान क्या हो गया? लड़ते हुए वीर गद्दी को प्राप्त हो गए। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो मैं देखिए, महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। लेकिन धार्मिक राजधानी कहां थी? तो धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। धार्मिक राजधानी कहां थी? अमृतसर। लेकिन राजधानी कहां थी? लाहौर थी। आगे आइए, देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? दिलीप सिंह जो कि क्या थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे और सिख संप्रदाय के अंतिम शासक थे महाराजा दिलीप सिंह, और वो नाबालिग थे। तभी उनसे क्या किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उनसे हीरा छीन लिया गया, उसको हरा दिया गया और उसको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। और लंदन में जाके हीरा को, कोहिनूर हीरा को गिफ्ट दिलवा दिया गया। किसका? महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट में। और उसका 3 टुकड़ा करके 2 लगा दिया महारानी विक्टोरिया के मुकुट में, एगो को इंग्लैंड के म्यूजियम में सजा दिया लोगों को देखने के लिए। ठीक ना? तो इसमें सही क्या है? 23 अक्टूबर 1893 को उसने निर्धन पेरिस में हुआ, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वो कभी भी रूस नहीं गए थे, नहीं, वो सिख धर्म छोड़ के बाद में क्या बन गए थे? ईसाई बन गए थे। ठीक ना? और वो कभी भी रूस नहीं, बहुत बार रूस गए, नासिक में कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो 28 अक्टूबर 1893 को पेरिस में जरूर मरे थे और एगो कमरा में मरल लाश मिला था। ठीक ना? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। कौन था?
दिलीप सिंह। पिछला क्वेश्चन में दिलीप सिंह कब मरा था, कहां, पेरिस में। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3% का सदस्य नहीं था। यह क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी तो देखेंगे कि कौन कौन आदमी सीरियस है, कौन कौन आदमी वर्दी पहनना चाहता है, कौन कौन आदमी अपना लाइफ करियर बनाना चाहता है, कौन कितना क्या है सीरियस है। और जो सीरियस होगा वही इसको सर्च करके क्या करेगा, लिखेगा। और ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगले वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले एक डालेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए, आप इसको सर्च कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जे न लिखे, सबको लिखना है, सब आदमी लिखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या हो गया था, विजयी हो गया था। और दक्षिण का एकमात्र राजा हैदर अली था जो क्या हुआ था, अंग्रेजों से कभी नहीं हारा था। अंग्रेजों से कभी कौन नहीं हारा था, हैदर अली नहीं हारा था, ठीक ना। मर गया था लेकिन हारा नहीं था, शहीद हो गया, हारा नहीं था। कौन, हैदर अली। अगला जवाब, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया कौन था, हराया, हैदर अली तो मर गया, हारा कहां, मर गया। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ा, एकदम ताव से लड़ा और बहुत क्षति पहुंचाया किसको, ब्रिटिश सेना को। कौन था वो, सर आयर कूट। कौन था, सर आयर कूट। आगे आइए, निम्नलिखित से कौन एक सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, क्या बोले, पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, युद्ध हार गया था तृतीय में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी और ढेर सारा गांव और अपना बेटा सबको भी गिरवी रख दिया था अंग्रेज यहाँ, कौन, टीपू सुल्तान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। सुमेली था, बिल्कुल। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में क्या हो गया, दिवंगत। युद्ध के मध्य में क्या हो गए, मर गए, कौन, टीपू सुल्तान। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये कौन था, ये था अपना टीपू सुल्तान। कौन था, टीपू सुल्तान था। और ये अंग्रेजों को भगाने के लिए फ्रांसीसी से भी मिल गया था, जकोबिन क्लब भी बना दिया था। लेकिन क्या कीजिएगा, एक नया शास्त्रागार भी बनाया था आधुनिक हथियार बनाने का, लेकिन इसको अपना देशवासियों का क्या मिला, साथ नहीं मिला। टीपू सुल्तान भी एक सच्चा देशभक्त था, ठीक ना। बीजेपी वाला इस सब पर कमेंट करता है, इतिहास की जानकारी जिसको नहीं है उसको क्या करता है, बरगला देता है। टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति था जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज को भारत से बाहर खदेड़ना, और इसके लिए वो हर प्रयास किया और इस प्रयास में वो मारा भी गया। लेकिन उस समय भारतीय सब ये बात समझ नहीं पाए थे और टीपू सुल्तान को किसी का साथ नहीं मिला, ना निजाम का साथ मिला ना ही पेशवाओं का साथ मिला। अगर दोनों का साथ मिल गया होता तो टीपू सुल्तान अंग्रेज को वही उसी समय क्या करता, देश से 9-2-11 टाटा बाय बाय। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहां हराया था, हैदराबाद में, पोलीपुर में, निजामाबाद में, श्रीरंगपट्टनम में। तो कहां हराया था, पोलीपुर में। कहां हराया था, पोलीपुर में। अब देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, सांधावालिया मिशन, अहलूवालिया मिशन, रामगढ़िया मिशन, सुकरचकिया मिशन। किस मिशन से संबंधित थे, तो रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिशन से। किस मिशन से संबंधित थे, सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। और इनके पिता का नाम क्या था, चरत सिंह और महासिंह, ठीक ना, दादा का नाम। आइए आगे, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया। देखिए, डलहौजी आया था ना, बोला गोद लेने वाला काम नहीं चलेगा, और गोद लेने वाला काम बोला नहीं चलेगा, और जो गोद लेती थी सबका राज हड़प लेता था। इसी चक्कर में किसका राज हड़प लिया था, रानी लक्ष्मीबाई का राज हड़प लिया था। और इसी चक्कर में रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, 1857 के युद्ध में लड़ी भी, ठीक। तो कौन था, तो 1857 के युद्ध के बाद 1858 में जब क्या ब्रिटिश की महारानी भारत की सामग्री बनी तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब आप क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। तो कौन था, यही। अगला ये, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। प्रथम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद, ठीक है ना।
और इसकी घोषणा कहाँ हुई थी? मिंटो पार्क इलाहाबाद में। कौन पढ़ा था घोषणा पत्र 1 नवंबर को? तो पढ़ा था आपको उस समय के तत्कालीन वाइसराय जो बन गया था, क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। कब? 1793 ईस्वी में किया। और लोक सेवा और भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है बताइए प्रशासनिक? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में स्थित है। और कहाँ स्थित है? बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में, गाजीपुर में, या इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक? तो कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मेरे पसीने का अगर आप 1 लाइक देते हैं तो मेरा पसीना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, 1 लाइक जरूर ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दबा के लाइक, दबा के सब्सक्राइब, दबा के शेयर कीजिए। गरीब का भला कीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, बेनेजली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। क्यों चलाया गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो अगले में बताया जाएगा। क्योंकि इसने क्या किया था, कुछ लोगों को जबरदस्ती बिना सजा के फांसी दिलवा दिया था, ठीक है। इसीलिए अगर आपको यह 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन की श्रृंखला सगुन वाली धमाकेदार लगी तो आप लोग इसको क्या कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और सर्वेश क्लासेस केजीजी को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देखिए। तीसरा वीडियो है ये। तीसरा किस पे आधारित? मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों पर आधारित। 1000 क्वेश्चन करवाएंगे टोटल और अभी तक में 100 हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, तीनों वीडियो देखिए। दमदार दमदार क्वेश्चन है, घटनाचर का क्वेश्चन है, हर बुक से क्वेश्चन लाया जाता है, बनाया जाता है, आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।